हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आप सबका अच्छे से वेलकम करती हूँ, एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक, जो कि हर बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी होता है। तो ये हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आज हम कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, जो कि हमारी क्लास 10th की रहेगी बेसिकली। और उसके बाद हम इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कैसे जो शॉर्ट ट्रिक है वो यहाँ से अराइज होती हैं और हम अप्लाई करते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। तो देखो भाई, यहाँ पे हम टॉपिक जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो जो हमारा मेन जो मकसद होता है कि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के टाइटल से। जो हमारे टॉपिक का टाइटल है आज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम यहाँ पे अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन दोनों ही वर्ड्स का अच्छे से मीनिंग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि प्रोग्रेशन जब आपके दिमाग में आता है तो आपके प्रोग्रेशन के साथ साथ कई टर्म जो है आपके दिमाग में हिट होती हैं। फर्स्ट टर्म जो है उसके अंदर होती है हमारी सीक्वेंस, सेकेंड होती है सीरीज एंड थर्ड वन होती है प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि मैडम सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। अरे यही तो मैं बताने आई हूँ कि क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है सीरीज एंड क्या होता है हमारा प्रोग्रेशन, और क्या होता है इन तीनों के अंदर बेसिक डिफरेंस, और कैसे ये अलग अलग हैं हमारे मैथमेटिक ऑपरेशन एंड रीजनिंग ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारा सीक्वेंस। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स यानी कि किसी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, बट बेसिकली ये एक सीक्वेंस तो होता है लेकिन एक अलग ही टाइप का, यानी कि एक सीक्वेंस की टाइप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। जो सीक्वेंस है वो क्या है, देखो भाई एक बार मेरे साथ आप रीड कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं जो बोल रही हूँ वो क्या है। तो यहाँ पे देखो, सीक्वेंस का मतलब होता है ए फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग ए स्पेसिफिक पैटर्न। यानी कि ऐसे कोई भी ऐसा फाइनाइट या इनफाइनाइट जो लिस्ट है नंबर्स की, उनको हम बोलते हैं जो एक किसी स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सो ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। तो हम इसको बोलेंगे सीक्वेंस। यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट तक गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है किसकी, ए सीक्वेंस या फिर ए लिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स की। तो ये हमारी होगी सीक्वेंस। अब हम आते हैं सेकेंड वर्ड जो कि हमारा है सीरीज। अब सीरीज क्या होती है, सीरीज को देखो भाई, सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। क्या कह रहा है, सम ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारी सीक्वेंस है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्सिक्वेंस सम जो होता जाता है उसको हम बोलते हैं सीरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन करके, अगर इस टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो उसको आप बोलोगे कि ये क्या है, हमारी एक सीरीज है। यानी कि देखो भाई, इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ द नेचुरल नंबर्स, एंड इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्यों, क्योंकि जब ये सीरीज का मतलब होता है सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, यानी कि जो भी सीक्वेंस है उसका सम होता जाएगा। देखो 1 प्लस 2 3 हो गया, ठीक है, फिर हमने 2 में 1 किया तो 3 आ गया, फिर हमारे ऐसे 3 में 1 किया तो 4 आ गया, 4 में 1 करेंगे तो 5, 5 में 1 करेंगे तो 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे सीरीज। अब आती है जो हमारा मेन वर्ड है, जो हमारे चैप्टर में जो हमारे टॉपिक में यूज होने वाला है, वो हमारा प्रोग्रेशन। अब आप सोचोगे प्रोग्रेशन क्या होगा। प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है जिसके अंदर इन विच द जनरल टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग ए मैथमेटिकल फॉर्मूला। यानी कि प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस ही होती है लेकिन उसमें जो पैटर्न होता है एक उसके अंदर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन काम करता है। या तो नंबर एक ऑर्डर में डिक्रीज हो रहे होंगे या इंक्रीज हो रहे होंगे या स्टेबल होंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। यहाँ पे अगर हम प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रोग्रेशन की जो है जनरल, यहाँ पे हमने कहा सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग ए मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और लास्ट में हमने लिख दिया AN।
तो ये अगर हमने इस टाइप में लिख दिया तो ये हमारी होगी प्रोग्रेशन। आई होप आपको जो मीनिंग है सीक्वेंस का, सीरीज का एंड प्रोग्रेशन का समझ में आ गया होगा, और इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस का मतलब है एक स्पेसिफिक पैटर्न, उसमें इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों को यूज किया जाता है। सीरीज में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग सम होता है टर्म्स का। किसी भी सीक्वेंस की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जब सम जो है वो रिप्रेजेंट कर रखा है तो हम वहां पे उसको वर्ड यूज करेंगे सीरीज। और प्रोग्रेशन जब कोई भी पैटर्न किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर इंक्रीज डिक्रीज या स्टेबल हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। आई होप आपको इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन द हमारा जो बेसिक जो टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारा टॉपिक भी है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। अब ये क्या है, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो हम शॉर्ट टर्म यूज करेंगे, यहाँ पे हम बार बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना बोल के आपको वर्ड यूज करेंगे एपी। सो आपको ये बिल्कुल माइंड में रखना है कि हम एपी बोल रहे हैं, इट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक प्रोग्रेशन होता है, और वो किस टाइप का प्रोग्रेशन होता है, जिसके अंदर जो टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा स्टेबल होता है, यानी कि सेम रहता है, और जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। इसलिए जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो वो हमारी एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है, पहली टर्म हम ए लेंगे, फिर हमारे क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d. Here d means common difference. यहाँ पे हमने बेसिकली आपको प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि उसको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो, यानी कि जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ए का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यानी कि जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी, फिर हमारी जो भी टर्म होगी उसके अंदर फिर से हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ और वर्ड्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर फिर भी किसी भी वर्ड को लेके या किसी भी चीज को लेके मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके जो कमेंट का जो है सॉल्यूशन 100% डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे हमने कंसिडर करना है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। यहाँ पे देखो भाई एक प्रोग्रेशन दी हुई है 2, 5, 8, 11 एंड 14। यहाँ पे हमें बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। उसके लिए हम सबसे पहले हमने क्या बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या होते हैं, एक प्रोग्रेशन होती है किसकी, सीक्वेंस की, और उसमें मेन जो क्या होता है, मेन जो चीज होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है कंजुगेटिव टर्म्स के अंदर वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि सेम रहता है। ठीक है, ये हमारी बेसिक कंडीशन है। तो यहाँ पे हम सबका क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 2, 5, 8, 11 एंड 14। यहाँ पे हमारी यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है 2, तो इट मीन्स ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म, जिसको हम A1 भी बोलते हैं और हम A भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, और ये हमारी है 2, और जो हमारी सेकेंड टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं A2 से, जिसको हम डिनोट करते हैं A प्लस डी से, ये हमारी है 5। ऐसे ही जो हमारी थर्ड टर्म होती है वो हमारी होती है A3 एंड इसको हम डिनोट करते हैं A प्लस 2D से, और ये हमारी होती है, ये हमारी है यहाँ पे 8। एंड ऐसे ही हमारी जो फोर्थ टर्म होती है वो हमारी होती है A4, जिसको हम डिनोट करते हैं A प्लस 3D से, और ये हमारी होती है 11। एंड यहाँ पे हमारी जो फिफ्थ टर्म दे रखी है वो दे रखी है A5, इसको हम A5 से डिनोट करेंगे, और ये हमारी होती है A प्लस 4D, और ये हमारी होती है यहाँ पे, ये हमारी गिवन है यहाँ पे 14। अब हमें कंसिडर करना है कि ये क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है।
तो उसके लिए देखो भाई, मेन जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, ए एन माइनस ए एन माइनस वन। ए एन जो है रिप्रेजेंट करता है टर्म्स ऑफ सिक्वेंसेस को, और ए एन प्लस वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस टर्म्स को। तो यहाँ पे देखो भाई, हमने अब क्या क्या डी निकालना है मेनली। तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड। तो मैंने क्या डी का क्या बताया, जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है कि जो हमारी कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारी सेकंड टर्म है यानी कि a2 माइनस a1 से है, इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि हमने नेक्स्ट वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस किया। इट मीन यानी कि हम इसको अगर an से डिनोट करें, तो इसमें से हम किसको डिनोट कर रहे हैं, माइनस कर गए हैं a माइनस वन को। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जो ए एन है वो हमारा क्या कर रहा है, लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, और ए एन माइनस वन इसकी जो प्रीवियस टर्म है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अगर हमने यहाँ पे a2 लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली a2 माइनस वन हो जाएगा, a1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे हमने d निकाला इन दोनों का पहले, यानी कि हमने इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 माइनस 2, तो ये हमारा हो गया 3। फिर हमने इन दोनों का निकाला, तो ये हमारा हो गया 8 माइनस 5, तो ये भी हमारा 3 हो गया। फिर हमने इन दोनों का निकाला यानी कि 11 माइनस 8, यानी कि हमने ना प्रीवियस लास्ट में से प्रीवियस को घटाना है। ये दो टर्म अगर हमने ली है तो लास्ट ये होगी और प्रीवियस ये होगी, तो हमने क्या करना है 11 माइनस 8, तो ये हमारा क्या आ गया 3। ऐसे ही हम माइनस करेंगे 14 माइनस यानी कि इसको और इसको, 14 माइनस 11 यानी कि 3, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इट मींस ये क्या है, एक एपी। बस यही मेन जो कॉन्सेप्ट हमारा एपी का यही रहेगा। यहाँ पे हम जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमें आपसे टर्म्स निकालने के लिए बोल सकता है, या आपको कोई भी सीक्वेंस या सीरीज देके पूछ सकता है कि ये जो है एपी में है या नहीं है। इसके साथ आपको दो चीजें और यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक आपको यानी कि ए एन फाइंड आउट करवाने के लिए बोल सकता है। ए एन मैंने बताया कि लास्ट टर्म्स होती है, लास्ट टर्म वो हमारी कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ। ये हमारा होता है ए प्लस, यहाँ पे लिखते हैं एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यहाँ पे एन का मतलब है जितनी भी टर्म्स हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। और एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आता है एस एन का, यानी कि सम ऑफ एस एन। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी। और ये हमारा रहता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो हम इसको ये बोल सकते हैं, ये क्या होता है a प्लस हमारा क्या होता है ए एन, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी a से रिप्रेजेंट होती है, लास्ट टर्म हमारी ए एन से रिप्रेजेंट होती है। अगर हम इसको यहाँ से निकालें तो ये हमारा क्या हो जाता है n अपॉन टू इंटू में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये ऐसे क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ, तो इसको हम क्या है पूरा अगर खोलेंगे तो ये हमारा ऐसे ही आएगा। तो आप ये कहीं पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा जो है जो भी हमारा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं वो हम इसको उसको हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और बाकी हम जब हम मेन क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th के, तो उनमें हम इसको और इसको दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हर एक चीज यानी कि पहले आपको डिटेल डिस्कशन करवाएंगे, डिटेल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करवाएंगे, उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कैसे जो है शॉर्ट ट्रिक यहाँ से अराइज हुई और कैसे हम उनको अप्लाई करेंगे अपने
क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज एंड जो हमारे क्लास 10th के हैं वो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए आप। अब हम मूव कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज पे। आई होप आपको जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हो, लेकिन हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ और भी चीज़ों की जो है अंडरस्टैंडिंग साथ साथ करवाते रहेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में एक जो जिज्ञासा है कुछ नई चीज़ जानने की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मेरे को लगता है कि क्वेश्चन के साथ साथ अगर मैं कॉन्सेप्ट करवाती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस मैम आर यू, आप जो है कह रहे हैं वो सही है, आप ऐसे ही जो है हमारे कॉन्सेप्ट की जो क्लियरिटी है वो अच्छे से होती है। तो चलो हम अब मूव कर लेते हैं एक्सरसाइज पे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज जो कि हमारी रहेगी 5.1 एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 5.2। तो यहाँ पे हमारे जो 5.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ आपके पास सिचुएशन दी हुई है, ठीक है, और इन सिचुएशन से कुछ नंबर्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पे अराइज होती है, और वो जो लिस्ट आपके पास अराइज हुई है क्या वो नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, क्या उनके अंदर इन्वॉल्व है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो है तो क्यों। आपको यहाँ पे जो मेन स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन की उसका मतलब यही है कि यहाँ पे आपके पास कुछ सिचुएशन गिवन है, उन सिचुएशन में से कुछ नंबर्स की जो लिस्ट है वो अराइज होती है। आपको ये बताना है कि क्या जो लिस्ट ऑफ नंबर्स अराइज यहाँ से हुए हैं उनके अंदर एपी बनती है या नहीं, और बनती है तो क्यों। आई होप आपको जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अब आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आना चाहिए जब एपी की हम बात करते हैं उस टाइम, कि एपी की शुरुआत सोचो कि क्या सोच के हुई होगी, किसने इसकी जो नीड है वो यहाँ पे समझी होगी कि भाई हमें एपी की जो है एपी हमें पता होना चाहिए कि कोई भी कैलकुलेशन है तो वो हम कैसे इजी मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो किसी की आज के दिन सैलरी 2000 रुपये है, ठीक है, और हम ये कहेंगे आफ्टर 6 मंथ, एवरी आफ्टर 6 मंथ उसकी क्या होता है कि एक इंक्रीमेंट लगता है 500 का। तो 10 ईयर के बाद उसकी कितनी जो है सैलरी हो जाएगी। तो आप बार बार उसको रिपीटेशन ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तब आप निकाल सकते हैं। तो इसी को जो है शॉर्ट करने के लिए यानी कि कैलकुलेशन का जो भारी भरकम प्रोग्रेस थी, भारी भरकम जो हमारी एक सीरीज बन के तैयार हो रही थी, उसी को कंक्लूड वे में अगर हम करना चाहें तो वहाँ से जो है हमारी एपी का जो है ओरिजिन होता है। आई होप यहाँ पे आपको एपी की जो नीड है हमारे जो डेली लाइफ उसके अंदर वो समझ में आ गई होगी। अब हम मूव कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे गिवन है वो है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है और जो उसका किराया है उसमें क्या है कि आप 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आपको 8 रुपये यानी कि 15 1 किलोमीटर की दे दिए, उसके लिए आपको 15 और देने की जरूरत नहीं है, बस उसके एडिशनल में आप 8 दे दीजिए, 8 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है तो 15 8 प्लस 8 आप इतने पैसे देंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम इससे देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या बनती है। देखो भाई, फर्स्ट जो हमारा हम लिखेंगे जो हमारा टैक्सी का जो चार्जेस है वो हमारे फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने हैं। टैक्सी चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ये फर्स्ट किलोमीटर का मतलब है कि यहाँ पे हमारी ए की बात हो रही है यानी कि A1 की, जो कि हमारा ए होता है, और ये क्या है हमारा 15, ठीक है। ऐसे ही जो टैक्सी चार्जेस है हमारे सेकंड किलोमीटर के वो कितना होंगे भाई
A1 तो हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चार्जेस हैं। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे 15 है वो तो हमें देने ही पड़ रहे हैं, 15 प्लस ये एडिशनल चार्जेस है वो हमारे क्या है 8, तो इसका मतलब सेकंड हमारा क्या आ गया 23। ऐसे ही हमारे जो थर्ड चार्जेस क्या हो जाएंगे थर्ड किलोमीटर में, तो देखो भाई 15 तो वो दे ही रहा है, 8 उसने दूसरे सेकंड वाले के लिए दे दिए और 8 और दे दिए। इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 किलोमीटर के लिए गया तो उसने 23 दे दिए, और फिर बाद में 8 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जा रहा है तो प्लस 8 कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया 1 और 3 31। ऐसे ही हमारे टैक्सी चार्जेस जो है वो 4 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे, वो हमारे देखो इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, फिर से 8 ऐड कर देंगे तो 39। इस प्रकार जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर आई यहाँ पे वो हमारे क्या आ गए 15 23 31 39 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे पूछ रहा है क्या इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में एपी इन्वॉल्व है। एपी इन्वॉल्व होने का मतलब है कि एपी किसी कोई भी अगर लिस्ट ऑफ नंबर है, अगर हमें ये डिस्क्राइब ये कंसीडर करना है कि वो एपी जो है कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो एपी हैं या नहीं, उसके लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी होती है। फर्स्ट तो ये कि वो एक सीरीज में हो, दूसरा सीरीज कैसी होनी चाहिए यानी कि प्रोग्रेशन उनकी कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे जो कंजुगेटिव टर्म्स हैं उनके बीच का उनका कॉमन जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि हर एक टर्म के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। इट मीन्स कि आपने इन दो का निकाला, वो भी हमारा क्या आ गया 8, इन दो के बीच का डिफरेंस भी हमारा 8, इन दो के बीच का भी डिफरेंस 8, क्योंकि 8 हमने इंक्रीज किया था तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे कॉमन जो डिफरेंस है वो क्या है 8 है। सो जो ये लिस्ट ऑफ नंबर अराइज हुई है हमारी फर्स्ट सिचुएशन से वो क्या है एपी है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको आपके नोटबुक वगैरह में इसको कैसा करना, आप कैसे लिखेंगे। ये वाली जो नीचे चीज हमने लिखी टैक्सी चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिर ये हमारी आ गई, फिर हमें यहाँ पे ए को दिखाना है, फिर A2 ये हमारा हो जाएगा, A3 A4, और फिर इनकी कॉमन डिफरेंस को हम शो करेंगे और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम एक रीजन लिखेंगे कि हेयर द लिस्ट ऑफ नंबर्स is 15, 23, 31 and 39, and here the common difference between two consecutive terms are constant या is constant, so this is an AP। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम देखिए मोर करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, यानी कि सेकंड जो सिचुएशन है या कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमें क्या करना है, जो अमाउंट है एयर का सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, जब हम वैक्यूम को रिमूव करते हैं तो उसके साथ साथ 1/4 जो है एयर जो है वो भी सिलेंडर में बच जाती है एक टाइम पे। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई जो है इस सिचुएशन से तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि मान लो हमने मान लिया कि पूरा फिल भरा हुआ था वो, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम हमारे यहाँ पे 1 था। अब वो कह रहा है कि आफ्टर रिमूवल क्या हो जाएगा 1 - 1/4 यानी कि 3/4। पहली बात तो ये हो गया। अब ये कह रहे हैं दोबारा जब वो रिमूव करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, फिर रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 का क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या आ गई यहाँ पे 3/4, 3/4 का स्क्वायर एंड 3/4 ऐसे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है, अब जो हमारा कॉमन आपको यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है उसका आपको कॉमन डिफरेंस खुद फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके अंदर
जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है क्या वहाँ पे एपी इन्वॉल्व है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों, ठीक है। तो आपको रीजन भी यहाँ पे मेंशन करना है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और अपने जो सेकंड थर्ड एंड एक पार्ट और है इसके अंदर फोर्थ, और उसके साथ साथ हम 5.1 जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे पूरा डिटेल विद कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड, क्योंकि मेरे को लगता है कि लंबी वीडियो से हमारा जो है थोड़ा सा ये रहता है कि भाई ज़्यादा लंबी होगी, उसकी वजह से हम उसको 2x पे करके देखते रहते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर हो पाता। इसलिए मेरा मेन पर्पज रहता है कि आपकी वीडियो छोटी से छोटी हो और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको जो मैं बता रही हूँ आप मेरी बात के साथ सहमत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो थैंक यू सो मच।